नूरपुर में एक विशाल धार्मिक सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें धर्मगुरुओं के साथ साथ भाजपा के नेताओं का भी तांता लगा रहा। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य हिंदू जागृति, हिंदू एकता और गौ सेवा था। भाजपा सरकार के कार्यों पर भी जमकर बोले प्रवक्ता। मैं नौशाद हसन और आप देख रहे हैं ABN हिंदी न्यूज़। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के विधानसभा नूरपुर के गांव अक्सरीपुर में एक विशाल धार्मिक सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। धार्मिक सम्मेलन का आयोजन दिग्विजय सिंह चौहान आयुर्वेदाचार्य ने किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में श्री पंचदास जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर प्रबोध आनंद गिरी महाराज रहे। धार्मिक सम्मेलन में धर्मगुरुओं के साथ साथ भाजपा के नेताओं का भी तांता लगा रहा। सम्मेलन में आए मुख्य अतिथि ने गौ सेवा पर बोलकर लोगों को गौ सेवा का पाठ पढ़ाया। सैकड़ों की संख्या में उमड़े जनसैलाब को देखकर कार्यक्रम के आयोजक गदगद हो गए। दरअसल इस धार्मिक सम्मेलन का आयोजन कर दिग्विजय सिंह चौहान ने अपनी ताकत का भी एहसास कराया। दिग्विजय सिंह चौहान विधानसभा नूरपुर से विधायक पद के लिए भावी उम्मीदवार हैं। 14 साल मैंने गुप्त रूप से आपके जिले में गौशाला का संरक्षण संवर्धन किया। 14 साल गुप्त रूप से इसलिए कहता हूं, तब मैं सार्वजनिक मंच पर नहीं आता था। केवल अपनी ध्यान साधना या फिर गायों की सेवा और सुरक्षा। तो मेरे सामने एक घटना घटित हुई है। वह घटना, दो घटना है, उन्हें एक घटना को मैं प्रयोग करते हुए पहले, एक बड़े जागीरदार ठाकुर साहब आए मेरे पास। उनके साथ 8-10 लोग थे और उन्होंने आकर के गौशाला में कहा कि महाराज जी, हम गाय दान करना चाहते। यह बात सुनकर के मेरे हृदय में अजीब सी तरंग आई। यहां मैं कसाईयों की गाय पालता हूं। जो कसाई गाय, कसाईयों से पुलिस गाय पकड़ते हैं, उनकी सेवा करता हूं, लेकिन गाय दान देने वाला कौन है? यहां तो कोई ये भी नहीं पूछने आया कि आज महाराज दूध पिया कि नहीं, चाय पी कि नहीं। बड़ा भद्र पुरुष है, देखने में बड़े अच्छे सुंदर लग रहे थे। मैंने उनको कुर्सी के लिए कहा बैठे, और मैंने उनसे कहा कि ठीक है, आप गाय देना चाहते हैं, गाय दान करना चाहते हैं, उत्तम कार्य। गाय दान का महात्म तो यह कि जिस गाय का दूध ना पिया हो, वह गाय दान मानी जाती है। मैंने बैठाने के बाद उनसे पूछा कि गाय कितनी बार भी आ गई है? कहने लगे 9-10 बार गाय भी आ गई है। मैंने उनसे अगली बार पूछा कि गाय हरी नहीं हुई है? बोले हाँ महाराज, हरी नहीं हुई है। हमने गाय दूध भी नहीं देती है? बोले हाँ, दूध भी नहीं देती है। तो हमने कहा गाय अब बेकार हो गई है? बोले हाँ महाराज, बेकार हो गई है। तो मैंने कहा ठाकुर साहब, आप बहुत अच्छे हैं, हम आपको वंदन करते हैं, आपकी गाय हमें स्वीकार है। आप ध्यान से सुनना। अब तो वो सारे लोग उनके साथ वाले में गदगद हो गए। अरे तो बाबा ने बड़े आराम से हमारी बलाई अपने ऊपर ले ली। धीमे से मैंने बात करते करते पूछा, घर में कौन कौन है? उन्होंने कहा कि घर में आजकल पिताजी चले गए हैं और माताजी हैं और 2-4 लोग बताए जो बच्चे थे। मैंने पूछा, माताजी तुम्हारी कितनी उम्र की हैं? तो बोले महाराज जी 70-75 साल की है। मैंने पूछा, घर में कुछ काम करते रहती है कि नहीं कर लेती है? उन्होंने कहा महाराज जी, घर में अब काम मुझसे होता नहीं। तो हमने पूछा, तो अब तो बेकार हो गई होंगी। अब समझ गए मेरी बात के? और उन्होंने सहज से कहा कि हाँ, अब तो बेकार हो गई हैं। तो मैंने कहा ठाकुर साहब, आपका बड़ा पुण्य होगा, जो आपके घर में बेकार चीज है वो सब मुझे दे दो, मैं रख लूंगा।